हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 10। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप सबको भी पता चल चुका है कि हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम होना है आपका, उसकी डेट आपको आ चुकी है 15 जून 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी रही होगी, चल रही होगी, राइट। देन नए जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मॉक टेस्ट 10 से पहले बेटा इसी चैनल के ऊपर 9 मॉक टेस्ट रीजनिंग के अपलोड हो चुके हैं। जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है फ्री रीजनिंग मॉक टेस्ट एचपी पुलिस। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, राइट। देन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बोला फाइंड आउट वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। इस सीरीज में से कोई एक ऐसा नंबर है जो ऑप्शन में दिए गए हैं कि जो इस सीरीज में जो बिलोंग नहीं करता है, मतलब वो गलत नंबर है। रॉन्ग वन आउट मैंने बताया था ना आपको, एक रॉन्ग वन आउट। मैंने जब नंबर सीरीज का जो बेसिक की वीडियो दी थी वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में भी। अब देखिए उसको कैसे करते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, जो आपको मैंने बताया है कि सीरीज को देखना है। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा, 6। देन सीरीज इंक्रीज हो रही है ना, 12, 21, 32, 45 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। देन यहाँ पे 60 तक, मतलब 6 से बड़ी, देन बढ़ते बढ़ते 60 तक पहुँच गई। अब देखो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे इसमें। अब आप बोलेंगे सर इंक्रीज, आपने बोला था कि इंक्रीजिंग में जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो दो ही हमारे पैटर्न बनते हैं, एक प्लस का बनता है, एक मल्टीप्लाई का बनता है, राइट। देखो जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप बेसिक की वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है वो बिल्कुल डिटेल में पता चलेगा, राइट। अब देखो कोशिश यहाँ पे भी करूँगा वैसे आपको समझाने की। प्लस का मतलब था कि जब कम डिफरेंस होता है, मल्टीप्लाई का मतलब था जब ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ से समझ लीजिए आप जो नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए अब यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि ज़्यादा है या कम है। देखो यहाँ पे वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि यह बहुत कम है, 60 तक। बट अगर अपने बिल्कुल डेड श्योर होना है ना, तो इस जो लास्ट नंबर होता है इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर, मतलब उसके पहले वाला नंबर क्या है, 45, इसको मल्टीप्लाई करिए जरा 2 से, 90 आ रहा है। सर ये तो ज़्यादा आ गया ना 60 से, मतलब क्या कि ये मल्टीप्लाई की नहीं होगी, तो किसकी होगी, प्लस की होगी। प्लस का मतलब सिंपल डिफरेंस। तो सिंपल डिफरेंस निकालते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही देखा 6 और 12 के बीच में हमारा जो डिफरेंस था वो 6 का आ गया। 12 और 21 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो वो 9 का डिफरेंस आ रहा है। देन यहाँ पे 11 का आ रहा है, देन यहाँ पे 13 का आ रहा है, और यहाँ पे 15 का आ रहा है। मैंने बोला था जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ही ध्यान से देखना है। फर्स्ट जो डिफरेंस है कहीं वो स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब तो नहीं है, ऑड नंबर तो नहीं है, इवन नंबर तो नहीं है, राइट, या प्राइम नंबर तो नहीं है। बट यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपने पाया कि 9, 11, 13, 15 ये सभी क्या है, ये ऑड नंबर है, बट 6 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जब यहाँ पे जो पहला ही डिफरेंस मतलब गलत आ रहा है, मतलब पहला ही डिफरेंस गलत आ रहा है। अब देखो ये तो आपको अभी पता चल चुका होगा कि जो हमारा कौन सा नंबर इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब ये डिफरेंस ले रहे हैं ना, देखो जैसे 12 से 21 का जो डिफरेंस लिया ना, उसमें 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 9 ऑड नंबर है, उसके बाद 11 आ रहा है, फिर ऑड 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 आ रहा है आगे। तो इससे पहले ही गड़बड़ हुई होगी ना, यहाँ पे 6 यहाँ पे भी ऑड आएगा। अब 9 से पहले वाला ऑड कौन सा होगा, 7 होगा ना। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा, 7 ऑड होगा। 9 से पहले वाला नंबर क्या होगा, यहाँ पे अगर 7 आएगा 6 की जगह तो क्या बनेगा, 12 में से अब 7 लेस करने पड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 6 की जगह पे क्या आएगा, 5। अब देखो 5 और 12 में करेंगे 7 का डिफरेंस आएगा, 7 और 12 में करेंगे 9 का आएगा, 9 और 32 के बीच में करेंगे 11, 13, 15। देन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। देखो करवाने के लिए मैं आपको सिंपल भी करवा सकता हूँ इसको, बट ये ऐसा है कि आपको लॉजिक समझ आना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी नंबर सीरीज आता है तो वहाँ पे आप अपने एंड से इसको जो है कर सके। सपना तो आने नहीं वाला है वहाँ पे हमें कि कौन सा पैटर्न लगेगा। होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको वैसे जो आपका अल्फ़ाबेट सीरीज जो है उससे आपको क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि ए से लेके जेड तक आपको जो है इनकी काउंटिंग पता होनी चाहिए। ए का 1 है, जेड का 26 है, राइट। उससे आपको आसानी होती है। अब देखिए सबसे पहले जब ऐसी सीरीज आपके पास आती है तो आपने क्या करना होता है, आपने फर्स्ट नंबर को उठाना होता है। पहले फर्स्ट क्या है हमारे पास, सर बी है। बी के बाद फर्स्ट नंबर यहाँ पे डी बन रहा है, डी के बाद फर्स्ट एफ बन रहा है, एफ के बाद कुछ फर्स्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट जो है वो जे बन रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे, इस तरह से चल रहा है कुछ सीक्वेंस है, डी देन एफ देन जे, और इसके बीच में कोई आएगा अभी पहला नंबर। अब देखो बी के बाद अगर डी तक की बात करूं तो बीच में एक छूट रहा है, डी आ गया। डी के बाद ई छूट रहा है, देन एफ आ गया।
एफ के बाद एक छूट रहा है, एक छूटेगा अब, तो आगे क्या आएगा, एच आएगा। अब जैसे ही आपने ऐसे निकालना है तो आपने सबसे पहले मैंने बोला था कि ऑप्शन में देखना है आपने। अब पहला नंबर हमारे पास एच आ रहा है जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो एच तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो आप सभी को ही चेक करना पड़ेगा। देन सेकंड में जाइए। अब सेकंड कौन सा अल्फ़ाबेट है आपका, यहाँ पे थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि समझने के लिए आपको आसानी हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे जेड है, जेड के पीछे वाई है, वाई के पीछे एक्स है, एक्स के पीछे क्या आएगा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्या कर रहा है, देखो हम लिखते हैं ऐसे जैसे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये मैंने लिख दिया। इसने क्या किया यहाँ पे, इसने यहाँ से ये एक माइनस कर रहा है, जेड से पिछला कौन सा है, वाई। देखो जेड से पिछला वाई आ गया, वाई से पीछे क्या आता है, एक्स। जी वाई से पीछे एक्स आ गया, एक्स के पीछे क्या आएगा, डब्ल्यू। यानी यहाँ पे दूसरा नंबर क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा। देन यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे एच डब्ल्यू है, हाँ जी। यहाँ पे एच आर आ गया, गलत हो गया। एच डब्ल्यू है, इसको होल्ड पे रखिए। एच यू आ गया, गलत हो गया। मतलब आपके दो ही बचते हैं ऐसे ऑप्शन यहाँ पे जो आपको चेक करने हैं। कौन कौन से, पहला और ये आपको चेक करना है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है यहाँ पे, तीसरा ए है। ए के बाद सी तक जाइए, कितने, यहाँ पे बी का गैप था, सी आ गया। सी के बाद जैसे आप उधर गए तो डी का गैप हुआ, ई आ गया। मतलब अब ई के बाद एक का गैप होगा तो आगे क्या आएगा, जी आएगा ना। ई के बाद एफ छूट जाएगा बीच में, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। तो जी देखिए कहाँ पे है भाई, यहाँ पे आर है, गलत हो गया, ये तो गलत थे पहले। देन यहाँ पे जी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी सा था कि ये आप जैसे इसको +1 या -1 करके किया। बेटा ये आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, राइट। वहाँ पे आपको कितना डिफिकल्ट पूछेगा तो आपको वो अल्फ़ाबेट से ना, अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ाबेट में आपको कन्फ्यूज़ करना है उसने, राइट। जैसे क्या करेगा वो, इतना कर सकता है वो, पी दे दिए यहाँ पे, अगला जो नंबर है वो आपको जो है वो यहाँ पे यू दे दिया, समझ रहे हो। तो पी के बाद क्या है, क्यू, पी क्यू आर एस देन टी। तो ये चार छूटेंगे ना, उसके बाद पाँचवा आएगा, उसी तरह से चार छूटेंगे, पाँचवा आएगा। या फिर वो -2 कर देगा, पी से पीछे पूछ लेगा। जैसे मान लो पहला नंबर पूछ लिया यू, देन इधर इधर का जो अगला जो नंबर है वो दे दिया आर, समझ रहे हो। तो यू के बाद कितने, एक टी छूटा पीछे को, एस छूटा, देन आर आ गया, यहाँ पे आर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है अ प्लेयर होल्ड 13 कार्ड ऑफ 4 सूट। बोलता है जो प्लेयर्स हैं ना, खिलाड़ी हैं ना, जो उनके पास 4 प्रकार के सूट की कुल 13 ताश की पत्तियां हैं। मतलब सूट के, समझ रहे हो, जो कलर होते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, देखिए हीरे, राइट। इसको हम बोलते हैं इक्का, देन इसको क्या बोलते हैं हम, दिल बोलते हैं, हाँ दिल। देन यहाँ पे इसको बोलते हैं चिड़िया, समझ रहे हो, ताश की जो गट्टी है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो है ये जो हाउ मैनी क्लब्स डज ही होल्ड, कौन जो मतलब तो उसके पास कितने चिड़ियाँ होंगी, एक खिलाड़ी जिसके पास 4 प्रकार के सूट। देखो ये होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करके आइएगा क्योंकि फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, मुझे पता है। आपको मुझे वो समझाना है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मतलब जिसको आपको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर रैंकिंग से क्वेश्चन है। बोला इफ़ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड 3 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। अब ए नंबर दिया है एक आपको, अब इसमें ये आपको खिलाएगा, मतलब इसमें बोलेगा कि इसमें मतलब नंबर के साथ खेलना है आपने। कैसे, सबसे पहले तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है उसको क्या कीजिए, सबसे पहले उस नंबर को एक अपने जो आपको रफ उसमें मिलेगा ना, वहाँ पे लिख लीजिए। ये आपने लिख लिया, ये नंबर हो गया। अब इसने देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसने बोला कि अगर जो 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ईच ऑड, मतलब ऑड जो नंबर होंगे उनमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, और जो इवन नंबर होंगे उनमें क्या करना है, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं यहाँ पे ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। जो इवन नंबर होंगे उनमें क्या करना है, इवन नंबर में ऐड करना है। बोलता 3 ऐड करने हैं, ठीक है। फिर बोलता कि हाउ मेनी डिजिट विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड, कि जब नया नंबर बनेगा उसमें जो है वो जो पहले के जो नंबर है वो कितने ऐसे नंबर है जो ट्वाइस, जो डबल रिपीट हो रहे हैं। अब वो कैसे सर, समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 3 कौन सा नंबर है भाई, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में -2 करने के लिए बोला हुआ है ना, -2 करने के लिए। तो यहाँ पे -2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। अब 6 क्या है, 6 आपका सम नंबर है, इवन नंबर है। तो 6 में 3 क्या करने थे, प्लस करने थे। तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, इसमें +3 करेंगे ना तो इसमें 9 हो जाएंगे। 7 क्या है, ऑड नंबर है, 7 में से 2 लेस करने, देखो ऑड नंबर के लेस करने के लिए बोला हुआ है। तो अगर इसमें से 2 लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 में फिर से लेस करने क्योंकि ऑड नंबर है तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। देन 2 में कितने, 2 क्या है सम नंबर है, कितने प्लस करने हैं भाई, 3 प्लस करने हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 क्या है, फिर से सम नंबर है, इसमें +3 करने थे,
कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देन यहाँ पे 9 क्या है, 9 ऑड नंबर है, ऑड में क्या करना था -2 करने थे, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब नंबर आपके पास ये फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आपने क्या करना है, पुराना नंबर ये है ना आपके पास, ये इसमें जो भी नंबर है ना पुराने नंबर में ऐसे नंबर देखना है जो 2 बार रिपीट हो रहे हो। देखो एक कहीं 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है जी। 9 हो रहा है 2 बार, नहीं हो रहा जी। 5, हाँ जी 5 तो हो रहा है जी। कितनी बार हो रहा है भाई, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा। उसी तरह से 7 तो 2 बार हो रहा है 7, तो मतलब 2 ही नंबर जो है हमारे क्या हुए, 2 ही नंबर ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। समझ मेरी बात को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले समझना है आपने आसानी से, ठीक है। ये ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए ना ऐसे क्वेश्चन में, तो फिर आप 2 से 3 मिनट गवाओगे आप इस क्वेश्चन में। अदरवाइज अगर आपने अच्छे से समझ लिया इसको पहले, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी होने वाला है। ये आपका एनालॉगिक से आपको क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बोला आई मायोपिया देन टीथ का रिलेशन क्या होगा। अब ये बोल रहा है कि आंख, हिंदी वाले के लिए आंख का संबंध जैसे मायोपिया से है, वो दांत का संबंध किससे होगा। मायोपिया क्या है, मायोपिया एक डिजीज है जो आंख से रिलेटेड होती है, आई से रिलेटेड होती है, राइट। देन दांत से रिलेटेड क्या, मोतीबिंदिया, कभी नहीं, क्योंकि ये आपका आंख से ही रिलेटेड है। देन एक्जिमा नहीं, ट्रैकोमा नहीं, पायोरिया, यस पायोरिया एक डिजीज है जो क्या होगा, वो आपकी मतलब यहाँ पे पायोरिया होगा, वो आपकी टिथ से रिलेटेड है, दांत से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो अगर आपको 4 ऑप्शन में से अगर आप 3 ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर रहे हो, तो चौथा तो बचेगा ही ना आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन व्हाट डेट्स ऑफ सितंबर 2027 विल वेडनेसडे फॉल। अब इसने बोला कि ऐसा कौन सी मतलब जो सितंबर होगा ना, कौन सा 2027 में जो सितंबर मंथ आएगा ना, बोलता सितंबर मंथ में बुधवार कौन कौन सी तारीख को होगा, बुधवार कौन कौन सी तारीख को होगी, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। देन इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, राइट। बट मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको, एक सेकंड, थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ पे। इस क्वेश्चन को जैसे हमने टैकल करना है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे कि उन्हें जब हमें टैकल करना है ना, तो बहुत सोच समझ के जो ऑप्शन होते हैं ना, वहाँ से भी आपको कई बार आंसर जो विद इन टाइम मिल जाता है। वो कैसे, देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि बुधवार के बारे में पूछा गया है ना। जब आपसे इस तरह से क्वेश्चन दिए गए, तो आपने पहले ये देखना है कि काउंटिंग देखनी है। जैसे मान लो 4 है, यहाँ पे 7-7 दिन का गैप होगा ना, 4 और 7 11 ही होते हैं, 11 और 7 18 होते हैं। 18 और 7 कितने होते हैं भाई, 8 और 7 कितने होंगे, 25 होंगे ना। 18 और 7 25 होंगे, यहाँ पे 24 है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे करना 3 से 3 और यहाँ पहले ही गलत है, 3 और 7 10 होते हैं ना, यहाँ पे 10th आना था ना यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए फर्स्ट और ये फर्स्ट है 8 है, मतलब 7 का गैप है, ठीक है। 8 और 7 15 होते हैं, 15 और 7 22 होते हैं, 22 और 29 कितने होते हैं, 22 और 7 29 होते हैं, ये करेक्ट आ जाएगा आपका। होल्ड कर लीजिए वैसे। 5 और 7 12, 12 7 19, 19 और 7 कितने होते हैं भाई 26 होते हैं, यहाँ पे 24 है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका आंसर ऐसे निकल गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपको इसमें क्या देखना था कि जो सीक्वेंस होता है ना, वो आपने सबसे पहले चेक करना है। तो ये विद इन कितना टाइम लगेगा इसमें आपको 30 से 40 सेकंड के बीच में। आप अगर ये ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, इससे पहले आप कर सकते हो। अदरवाइज उसके फार्मूले वो तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में मैंने ये पढ़ाए हुए हैं आपको कि किस तरह से उसमें निकालना होता है, राइट। अच्छा ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर 23 जन 2015 अगर मतलब 2015 जनवरी 23 जनवरी को अगर क्या था, वेडनेसडे था, जस्ट मतलब सोचना है आपने। देन आपका 23 जन 2028 में कौन सा डे आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही आसानी से आपको समझाया हुआ सारा सब कुछ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे और इसको आपने पूरा मतलब जो है वो करना है। आप इसको वैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। आई होप आपने ले लिया होगा। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन जो आपको आएंगे ना बेटा, अब आपको अगर आपको बेसिक बताया ना किसी चीज़ का, तो मैं फिर बार बार बोलता हूँ, मैं इतना समय लेता हूँ आपको क्वेश्चन करवाने के लिए। ये वैसे हार्डली क्वेश्चन करने हो तो 10 मिनट या 12 मिनट का खेल है पूरा, राइट। वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट आपको समझाना भी है ना कि आपको समझ आना चाहिए बेटा। अगर आप एक भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप अकेले में खुद से अगर आप क्वेश्चन करने के सक्षम हो गए हैं, तब मेरा पढ़ाने का फायदा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसे तो मॉक टेस्ट तो आप बहुत सारे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ब्लड रिलेशन से है। देखो हिंदी वाले यहाँ देख लीजिएगा, SR के पिता हैं, RU इकलौता बेटा है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। देन मैं प्रेफर करूँगा इंग्लिश। यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे लिखा है कि S इज द फादर ऑफ R। क्या लिखा है बेटा, S इज द फादर ऑफ R। S को बोला है कि वो R का पिता है, किसका, R का
पिता है। एक सेकंड यहाँ पे करते हैं। देखो इसने बोला कि आर का, अगर आर यहाँ रहते हैं तो आर के फादर हैं एस ऊपर हैं, ऊपर वाली जनरेशन में होगा ना। देन यहाँ पे मैंने बोला था कि जो मेल होते हैं उनको हम अनरूट करते हैं। आप देखो जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए ना बेटा, आपको बेसिक की वीडियो देखनी पड़ेगी ब्लड रिलेशन की। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि अब मॉक टेस्ट में तो पूरा मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा समझाता चलूँगा, राइट। अब देखो जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। एस इज द फादर ऑफ आर के फादर हैं एस। अगर एस फादर हैं तो एस जाएंगे अंडररूट में, ठीक है। देन अगर ये फादर है तो मदर भी होंगे, राइट। देन मदर के लिए क्या है, सर्कल करते थे हम, और उसके बाद जो पेयर होता था मैंने बोला था कि उस पेयर के लिए क्या कर लेते हैं, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हमें पता चलता है कि ये वाइफ हस्बैंड का पेयर है। समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब क्या है कि जो कपल बोल सकते हैं जिसको, है ना। अब देखिए इसने बोला आर इज द ओनली सन ऑफ यू। अब इसने बोल दिया कि जो आर है ना वो ओनली सन ऑफ द यू का सन है। अब यू कौन आएगा भाई, यू उसकी मदर ही आएगी ना। फिर फादर तो बता दिए कि फादर कौन है, फादर तो यहाँ पे एस थे, तो यहाँ पे यू क्या है, यू मदर ही आएगी। अब देखो आर सन है तो आर का भी हमें जेंडर दे दिया है, तो इसको अंडररूट कर लिया। यहाँ तक आई होप समझे होंगे आप। देन क्वेश्चन बोल रहा है यू इज द डॉटर ऑफ जे। ये जो यू है ना, यू कहाँ पे, यू ये है आर की माता जी, ये यू है यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि यू इज द डॉटर ऑफ जे की डॉटर है, तो यू के ऊपर ही आएंगे ना उसके फादर मदर की जो जनरेशन वाले हो गई है ना, तो जे की क्या है, डॉटर है। अब ऐसा नहीं बताया है कि जे मतलब मेल है या फीमेल है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने बता दिया, हमने मान लिया और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पे बोला जे हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। बोलता है जो जे है ना इसके 2 चिल्ड्रन है। अच्छा 2 चिल्ड्रन है तो उसमें तो एक तो लड़की है यू है, तो दूसरा भी कुछ होगा, तो उसके बारे में बताया नहीं तो हम नहीं लेंगे। अब साथ में बोल दिया इसने कि के इज द सन ऑफ जे। बोलता कि जे है ना, जे का सन है। सन जब बोल दिया तो के यहाँ पे आएगा ना। अब वो सर के आपने यहाँ पे क्यों लिया, बेटा मैंने बताया था कि जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं ना, उनकी जो जनरेशन होती है वो एक ही जगह चलती है। अब जे की एक लड़की है, 2 बच्चे हैं ना, जे की एक लड़की है यू, तो लड़का भी इसी जनरेशन में आएगा ना, तो के क्या है, वो जे का लड़का है। अब देखो के यहाँ आ गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है। अब इसने बोला देखो इफ एक्स इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जे। देखो इसने कंडीशनल क्वेश्चन है, बोलता कि अगर एक्स है ना, जो अगर जे है ना, जे, अब जे का जेंडर नहीं बताया हमें, कि अगर जो जे की अगर क्या जो एक्स है कोई भी एक्स मान लो, कोई कुछ भी, वो ग्रैंड डॉटर ऑफ जे। ग्रैंड डॉटर कब होगी जे की, जे के बाद की एक जनरेशन होगी जो उसके बच्चे होंगे, वो उसके ये हैं 2 बच्चे, समझ रहे हो। इनके बाद इन बच्चों के जो बच्चे होंगे ना, अब ग्रैंड डॉटर कौन सी होगी, जो उसके लड़के की लड़की होगी नीचे, वो होगी एक्स। देखो सर्कल कर दिया मैंने मेल फीमेल को, देन एक्स कर दिया यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, क्यों कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि जो पोती होगी किसकी, मतलब जे की जो यहाँ पे पोती होगी। अब देखो यहाँ पे पोती तो इसकी यही बनेगी ना, क्योंकि जो अगर मैं जैसे जे है, जे की जो लड़की है, लड़की के जो बच्चे होंगे, जैसे ये बच्चा है नीचे आर का लड़का है, तो ये वो तो हमारे दोता दोती बोलते हैं ना हम अपनी, यहाँ पे जो अपनी भाषा है हमारी लोकल भाषा है उसमें ऐसा बोलते हैं, जैसे भांजा भांजी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो पोता पोती आएगा वो इस तरफ से आएगा, लड़के की तरफ से आएगा, जो लड़की की लड़की होगी तो पोती होगी। अब इसने बोला देन हाउ इज यू रिलेटेड टू एक्स। बोलता है जो यू है ना वो एक्स से किस प्रकार रिलेटेड है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे पढ़ सकते हो कि देन यू का एक्स से क्या संबंध है, क्या संबंध है भाई यू का एक्स से। तो यू का क्या लगेगा, एक्स, तो क्या लगेगा भाई, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मदर इन लॉ, सिस्टर, ग्रैंड फादर या नन ऑफ दीज। देखो इसमें तो कुछ है नहीं दिया, नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ पे क्या लगेगी, यू की या तो भतीजी भी लग सकती है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या लग सकती है, भतीजी भी लग सकती है, भतीजी लगेगी, समझ रहे हो मेरी बात को, ये भतीजी ही लगेगी किसकी, इसकी यू की, या भांजी, इसको हम भांजी बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा बेटा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है ये आपको क्यूब से क्वेश्चन आ रहा है, क्यूब एंड डाइस से, ठीक है। 3 पोजीशंस ऑफ डाइस आर गिवन। अब देखो डाइस का मैंने इतना डिटेल में बताया हुआ, आपको इतना डिटेल में बताया हुआ है कि आप 1 से 2 सेकंड में आप जो है वो आंसर निकाल सकते हैं उससे जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, ये बोल रहा है कि 3 यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं आपको, और उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे होगा, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू। बोलता 2 के अपोजिट में कौन बैठेगा यहाँ पे, वो आपको बताना है। अब देखिए इसमें सिंपल था, कोई बड़ा इसमें लॉजिक नहीं था। क्यों नहीं था बड़ा लॉजिक, देखिए अब जब आपने यहाँ पे देखा 2 के बारे में बोल रहा है ना कि 2 के अपोजिट कौन बैठेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं भाई। देखा आपने इन 2 डिब्बों में, अगर मैं बात करूँ ये 2 डिब्बे हैं, ये 2 सॉरी जो आपके जैसे डाइस हैं, इनमें 6 क्या है, कॉमन है। अब देखो 6 है, 6 के साथ यहाँ पे 1 और 4 भी बैठ रहे हैं,
मतलब जो इसके एडजस्टेंट बोलते हैं जिसको हम। देन इसमें फर्स्ट आकृति में, ठीक है, ये फर्स्ट में। और अगर सेकंड की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें भाई 6 के साथ 5 और 3 भी आ रहे हैं। तो देखो 3 यहाँ आ गया, 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, तो कौन सा बचता है भाई, 2 ही बच रहा है ना। तो 2 क्या बैठेगा, 6 के एडजस्टेंट बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड मिरर इमेज ऑफ गिवन पिक्चर। जो आपको पिक्चर दी गई है ना, इसमें से मिरर इमेज आपने जो है वो फाइंड करनी है। मतलब अगर इसको हम मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो किस तरह से ये दिखाई देगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको वैसे बताया था कि मिरर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, मिरर का कॉन्सेप्ट होता है राइट लेफ्ट। देन जो हमारा वाटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टॉप बॉटम, या जिसको हम बोल सकते हैं अप डाउन, समझ रहे हो, कि ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट हो जाती है किसमें, मिरर में, और लेफ्ट वाली चीज़ जो है वो राइट हो जाती हैं। तो आपने ये तो बहुत ही आसान आपको बन गया होगा, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है स्टार, इसमें यहाँ पे लगा हुआ है ना स्टार, यहाँ पे यहाँ लगा हुआ स्टार, मतलब क्या है राइट हैंड साइड में लगा हुआ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे तो ऊपर हो गया, ऊपर का तो मतलब ही नहीं है भाई। मिरर की बात की जाए तो लेफ्ट राइट का है। अब देखो यहाँ पे ऊपर ही है, ये भी बिल्कुल गलत है, लगा बेसके दूसरी साइड है। अब सी में क्या है, सी में भाई नीचे लेफ्ट साइड में लग गया, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में था तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऊपर था तो गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक 5:40 PM। मतलब 5:40 जब होते हैं ना, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनता है। कोण के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक घड़ी है, घड़ी कैसी होती है भाई, बनाइए तो जल्दी से बना लेते हैं। 12, 3, 6, देन यहाँ पे 9, 9 के बीच में 8 आएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर 5, 4, 2। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, इतना से काम चल पड़ेगा। अब देखो 5:40 हुए यहाँ पे, ध्यान देना है आपने। अब मैंने बताया था कि जो एक होता है ना हमारा, एक जैसे 12 से 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना का बनता है, वो 30 डिग्री का होता है। अगर मैं डिग्री की बात करूँ, कोण की बात करूँ, तो 30 डिग्री का होता है। तो मैंने क्या बताया था कि जब 5:40 इस तरह से टाइम दिया हो, तो आप पहले देखिए कि यहाँ पे 5 है, 5:40 कब होंगे, जैसे मान लो जो घंटे की सुई होगी वो यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ होगी इस तरफ को, 6 की तरफ को ना, यहाँ पे होगी, छोटी सी होती है ना थोड़ी वो मिनट की सुई से, और 40 जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ होगी। अब इस तरह से बनेगा, राइट। अब इस तरह से अगर आपके पास कोई जैसे बनेगा, तो ये जो ये कोण बनेगा ये कितने का बनेगा। अब देखो 5 से 8 तक गिनना है पहले आपने, 5 से 6 1 हो गया, 2 7 तक 3, क्या जो कोण है, अब मतलब डिफरेंस इतना बनेगा ना, एक अगर 5 से 6 तक का डिफरेंस 30 डिग्री आ रहा है, तो 5 से 6 1 7 8 कितने बन रहे हैं भाई, 1 2 3 बन गए। तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 30 को तो 90 आता है, ये तो 90 हम ऐसे लिख लेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे पूछा है आपसे 40 मिनट। अब जो मिनट पूछा वो मैंने बोला था कि जब भी घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है। देखो क्लॉक वाइज अगर मैं बात करूँ, ऐसे चलती है ना हमारी घड़ी, कैसे क्लॉक वाइज तो ऐसे चलती है ना, ऐसे इस तरह चलती है ना। तो यहाँ पे जो आर की जो सुई है, घंटे की जो सुई है, छोटे वाली सुई होती है, वो मिनट की सुई से पीछे है। जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं पहले, तो जो मिनट दिए हुए हैं उनमें से उसको हम बटा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2 करेंगे 20 आ जाएगा जी। और 20 क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस करेंगे या लेस करेंगे, तो यहाँ पे लेस करेंगे हम 20। क्यों लेस करेंगे, घंटे की सुई पीछे है, कहाँ से, मिनट की सुई से। क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे घंटे की सुई पीछे है, तो आपने यहाँ पे आंसर आ जाएगा 70। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ये आपका आज का जैसे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट बट नॉट लिस्ट, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर आपका कोई सजेशन होता है प्लीज़ हमें बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, कुछ कलीग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं साथ में, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, राइट, फ्रेंड होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और अब अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से आपको जो है वो मिलती रहे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।